7 स्टेप फॉर्मूला आप चाहे बिगिनर हो या ऑलरेडी आपको पता है बट एक रिफ्रेशर के तौर पे आपको मिला है, क्या रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो कि सिर्फ पता है? यार आज मैं चाह रही थी आप लोग को एक ऐसा बीज मंत्र, एक ऐसा फॉर्मूला दे दूं कि आप मैनिफेस्टेशन करना बहुत आसान हो जाए आपके लिए। यार इसमें से आपको कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी पता होगी, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से अगर अपने जीवन में उतारिएगा ना, तो फिर क्या होता है, एक बार एक फॉर्मूला मिल गया तो इंसान उसी फॉर्मूले को क्या करता है, इस्तेमाल करना शुरू करता है हर एक चीज़ों पे। तो फिर ये नहीं होगा कि रेवती ये तो कर लिया, अब ये कैसे करते हैं, सब चीज़ों में यही फॉर्मूला काम आएगा। तो आज आपके साथ लेके आई हो 7 स्टेप मैनिफेस्टिंग फॉर्मूला, ठीक है, टू गेट व्हाट यू। अब ये लिखे हुए पे क्यों वापस लिख रही हूं मैं, जरा सोचो। लिखा था पर्पल से, फिर मुझे ही नहीं दिख रहा था, मैंने कहा जब मुझे ही नहीं ठीक से दिख रहा है तो आपको कैमरे में क्या ही दिखेगा, तो फिर अब उसको ब्लैक से लिख रही हूँ। चारों तरफ मुझे लाइट ले लेके ढूंढना पड़ता है कि भाई कहाँ पे बेस्ट लाइट मिलेगी ताकि मैं ये बना सकूं। बोर्ड से लिखने से क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है वीडियो को, है ना, मुझे भी एक स्ट्रक्चर मिल जाता है समझाने में, और आपके ब्रेन को भी स्ट्रक्चर मिल जाता है कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट कर रहे हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए। और यही इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए हम लेके आए हैं आज क्या, पहले इसको हटा दूं, ये काम नहीं किया, अब यही रहेगा ताकि आपको दिखे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो आज लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 स्टेप मैनिफेस्टिंग फॉर्मूला टू गेट व्हाट यू वांट। और अगर आपने ये सातों फॉर्मूला अपना लिया तो भाई मैनिफेस्ट करना आपके लिए कुछ भी बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये सातों फॉर्मूला समझना ज़रूरी है, और आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तो बिल्कुल पॉइंट वाइज बताने वाली हूँ कि भाई फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। लेकिन समझ लीजिए क्रक्स यही है 7 फॉर्मूला मैनिफेस्टेशन का। ऑलराइट, चाहे वो अब्राहम हिक्स हो, होजे सिल्वा हो, जो डिस्पेंजा हो, जोसेफ मर्फी हो, बॉब प्रॉक्टर हो, आप जिस भी गुरु का नाम उठा के चिपका दो, यही 7 फॉर्मूला जो है मैनिफेस्टेशन में काम आता है। वेन डायर ने भी सेम बात बताते हैं, सिर्फ लोगों के शब्द डिफरेंट होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि उन शब्दों में से अंडरस्टैंडिंग गेन करना कि कौन सा छोटा सा काम आप नहीं कर रहे हो ठीक से। और यही कारण है कि ये फॉर्मूला बार बार समझना, सुनना और डिटेल में एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 स्टेप फॉर्मूला आखिर है क्या? कोई फॉर्मूला नहीं छुपाने वाली, सातों फॉर्मूला एक साथ दिखाऊंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं 7 स्टेप फॉर्मूला। ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत फटाफट बताऊंगी, लेकिन समझना जरूर, बिकॉज बारीकी चीज बता रही हूँ। सबसे पहले है बी क्लियर इन योर विजन। यानी अगर आपको पता ही नहीं है क्या चाहिए तो आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे, है कि नहीं। कोई भी चीज 2 टाइम मैनिफेस्ट होती है। एक मैनिफेस्ट होती है आपके दिमाग में यानी आपके विजन में, और उसका सेकंड मैनिफेस्टेशन होता है आपके फिजिकल एक्सपीरियंस में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली क्या चाहिए वो सोचना, वो नहीं कि मेरे पार्टनर ने क्या सोचा है मुझे चाहिए, या मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं मुझे चाहिए। उसके अलावा भी विजन जो है, यानी जो आपने लाइफ डिजाइन की है, जो सपना डिजाइन किया है, वो सपना भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ होना चाहिए। जितना ज्यादा अपने विजन में आप डिटेल भरोगे उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होके आएगा। अच्छा, विजुअलाइजेशन के टाइम में जितना आप फीलिंग क्रिएट करोगे उतना बेटर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन विजन क्लियर करने के लिए आपको 2 सपोर्टिंग पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। पहला पार्टनर है विजुअलाइजेशन, सेकंड पार्टनर है विजन बोर्ड। बिकॉज विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं उसका एक तरह से कहो तो एक विजन बोर्ड एक सॉलिड के रूप में हमारी लाइफ में रहता है, या स्क्रैप बुक में करो या फिर आप बोर्ड के रूप में करो, बट वो आपके पास एक थर्ड डायमेंशन में यू कैन टच। विजुअलाइजेशन तो आप 4D 5D में कर रहे हो, लेकिन 3D में यू कैन टच, वो हो जाता है विजन बोर्ड। तो जो आपने इमेजिन किया, जो सपना देखा, अगर उसका विजन बोर्ड भी तैयार कर दिया है तो कहीं ना कहीं आप एक स्टेप आगे हो उन लोगों से जो ये नहीं करते हैं। तो जो पहला स्टेप क्या है, बी क्लियर इन योर विजन। विजन में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी में भी जो आप सीन देख रहे हो अपनी लाइफ की, चाहे वो 6 महीने बाद की लाइफ हो, साल भर बाद की लाइफ हो, 2 साल बाद की लाइफ हो, वो लाइफ में
एक एक डिटेल देखो, एक एक डिटेल, और बार बार चेंज नहीं करना होता है विजन को। विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप अगर अल्फा लेवल में डिप करके देख रहे हो वो विजन, तो फटाफट विजन कंप्लीट होती है। लेकिन इंट्रिकेट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फील कर रहे हो, वो फीलिंग को एक्सपीरियंस करना। और जिनको नहीं पता है कि वो क्या चाहते हैं, तो उनके लिए एक टिप है, भाई तुम 6 महीने बाद कैसा फील करना चाहते हो, सिर्फ अपने आप को वो फील करता हुआ देखो। मत देखो क्या मटेरियल चीजें तुमने मैनिफेस्ट की है, तुम सिर्फ देखो कि तुम कैसा फील कर रहे हो 6 महीने बाद। सेकंड पे आती हूँ, रिमूव फियर एंड डाउट। ओके, रिमूव फियर एंड डाउट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप जब विजुअलाइजेशन करते हो या विजन बोर्ड बनाते हो, अगर आपके पास फियर एंड डाउट आ रहा है मैनिफेस्टेशंस को लेके, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो फियर एंड डाउट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जिनके पास कोई ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं है, जो एकदम बहुत अच्छी लाइफ जिए हैं खुशी खुशी हमेशा, तो थोड़ी बहुत फियर एंड डाउट उनको भी होती है, बिकॉज ह्यूमन नेचर है। तो उनको फियर एंड डाउट हटाने में हेल्प कौन कर देता है? उनको हेल्प कर देता है एफर्मेशन सुनना, उनको हेल्प कर देता है थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, उनको हेल्प कर देता है थोड़ा सा अपने डाउट, अगर फियर एंड डाउट आया तो एनालिटिकल ब्रेन यूज करके सोचना कि क्यों नहीं हो सकता है, लिंक करना कि ये पहले भी तो किया था, अब क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ, या किसी दूसरे ने तो किया था, मैं अब क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फियर एंड डाउट उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है हटाना, जो ट्रॉमेटिक टाइम से गुजरे हैं, या जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, या बहुत बुरे प्रोग्रामिंग के शिकार है, यानी किसी ने घर में कोई अच्छा बोला ही नहीं है उनके बारे में कभी, या उनको कभी लगा ही नहीं है कि वो कभी कुछ पाने के लायक है। तो उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन होगी, या तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए ताकि आप उनसे बाहर आइए, या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग के तरफ बढ़िए, क्योंकि आपको वो नॉन निगोशिएबल चीज़ है मैनिफेस्टेशंस के लिए। इसके लिए मैं वेबिनार्स जब लेती हूँ, तो वो हीलिंग सेशन लोगों के जो रेजिस्टेंस होता है, जो बहुत ट्रॉमेटिक टाइम से गुजरे लोग होते हैं, वो आते हैं, रिलीज करते हैं और फट से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है ना। आप फियर एंड डाउट के साथ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, और फियर एंड डाउट रेजिस्टेंस का काम करता है, जो ना सिर्फ लॉजिकल वे में समझने में समझिए, बट एनर्जेटिक रूप में भी हेल्प नहीं करता है, आपको एनर्जी में ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, ऑरा में ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रॉमेटिक टाइम से गुजरे हैं, जिसके कारण फियर एंड डाउट क्रिएट होगा, अगर नेगेटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा थी, जिंदगी भर डांट ही खाते आए हो, गालियाँ ही खाते आए हो, लोग हमेशा आपका मजाक ही उड़ाते आए, बुली होते आए हो, तो भाई वक्त है सेल्फ की तरफ बढ़ने का। एफर्मेशन सुनिए, हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रॉमा हीलिंग, चाहे वो थेरेपिस्ट के थ्रू हो या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स के थ्रू हो, स्पिरिचुअली आपको अलाइन होना पड़ेगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा हीलिंग वर्क एक्सपीरियंस कीजिए, बिकॉज वो बहुत हेल्प करती है आपकी। अब आती हूँ अलाइन योर बिहेवियर। ओके, अलाइन योर, अच्छा बिहेवियर, अलाइन योर बिहेवियर से पहले सॉरी एक चीज भूल गई, रिमूव फियर एंड डाउट में एक और चीज बहुत हेल्प करती है, वो है कि खुद को पकड़िए। आप खुद से क्या बोलते आ रहे हो? जनरली क्या होता है कि हम बोलते हैं कि यार बहुत नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है, मेरी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है। लेकिन एक बहुत सिंपल तरीका बता देती हूँ, नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बाहर भी निकलना चाहते हैं तो खुद को पकड़ो ना। पूरे दिन खुद को क्या बोलते जाते हो? नेगेटिव नेगेटिव बहुत खुद को कोसते रहते हो। तो अगर आदत है खुद को कोसने की, तो एग्जैजरेटेड वे में खुद की तारीफ करना शुरू करो। खुद की तारीफ करो, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझसे सब हो जाता है, मैं जीत जाऊंगी। अरे दुनिया जो बोले, खुद को बोलना तो शुरू करो। दुनिया क्या बोले, जितनी बार सामने वाले से ताना मिले, खुद को मन ही मन बोला, अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। जितना ज्यादा आप कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे ना इस तरीके से बोल बोल के, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगा, है ना। लेकिन ये फिर मैं बोल रही हूँ, ये बोलना जो है नेगेटिव वे में, वो बेसिकली कचरे को कारपेट में छुपाने वाली बात है। लेकिन अगर आप ट्रॉमा हीलिंग के साथ साथ हीलिंग वर्क कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, ये चाइल्डहुड इनर चाइल्ड हीलिंग जर्नी ले रहे हो, या फिर मेरे हीलिंग सेशंस में अगर आप आते हो, तो फिर आप इसको साथ में इनकॉर्पोरेट कर दो, देखो फट से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अब आती हूँ अलाइन योर बिहेवियर। अलाइन योर बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जो ड्रीम है उसके जैसा बिहेवियर तो रखो। जैसे
अगर ड्रीम है आपकी सक्सेसफुल होने की, तो फिर आपको डिसिप्लिन्ड एक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आउटर वर्ल्ड के डिसिप्लिन की बात नहीं कर रही हूँ। डिसिप्लिन्ड होके विजुअलाइजेशन करो हर दिन, डिसिप्लिन्ड होके मेडिटेशन करो, डिसिप्लिन्ड होके जो हमारा काम है वर्क करना, चाहे वो विजन बोर्ड बनाना हो, विजन बोर्ड को देखना हो, या फिर स्क्रिप्टिंग कर रही हो, वो सब डिसिप्लिन होके करना पड़ता है। लिटरली अपने आप को बोलना होता है कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। बिकॉज आप अगर खुद को धोखा दोगे, अगर आप खुद को प्रॉमिस करोगे ये मैं कर रहा हूँ और फिर नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को मैच ही नहीं कर रहे हो अपने सपने के साथ। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। और डिसिप्लिन्ड सिर्फ ये नहीं कि जाके सुबह जिम करो, मेहनत करो, कष्ट करो। डिसिप्लिन्ड इन योर थॉट, डिसिप्लिन्ड इन योर बिहेवियर। अगर मैं बोल दूंगी कि भाई एलिमिनेट करो डाउट एंड फियर, आप सेल्फ टॉक नेगेटिव कर रहे हो, तो उसमें डिसिप्लिन लाओ कि अगर मैं नेगेटिव खुद को बोलते हुए पकड़ूंगा तो मैं फट से बोलूंगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, है ना। अगर नेगेटिव सोचने की आदत है तो ये नहीं मैम नेगेटिव ही सोचा जा रहा है। अरे नेगेटिव क्यों सोचा जा रहा है? जाओ हीलिंग सेशंस में, लो थेरेपी, जाओ अपने आप को हील करो यार। एक सेशन में नहीं हील होते, लगातार हीलिंग सेशंस लो, हील करो, लेकिन अपने बिहेवियर को कॉन्स्टेंटली बदलने की कोशिश करो, बिकॉज इट्स योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ नहीं ठीक हो रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको ठीक करने की, है कि नहीं। और ये स्टेप फॉर्मूला से हर किसी ने अपनी लाइफ बदली है। मैंने जब सच बोलती हूँ, अगर उस जगह पे हो जहाँ पे आपको मेरी किसी भी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है, तो मैं वही थी जब मैं सुनती थी ना इन लोगों से, सेल्फ हेल्प गुरुओं से, कि ये सबसे लाइफ बदल जाएगी, तो मैं नहीं बिलीव करती थी। लेकिन एक चीज जरूर किया था कि मेरे पास ये था, अलाइन योर बिहेवियर का पावर था। मैं बहुत डिसिप्लिन थी कि भाई मुझे किसी भी हाल में जो भी सोची हूँ वो मैं करूंगी, है ना। और इतनी ईगर वांट थी मेरे अंदर कि वो डिसिप्लिन बिहेवियर अपने आप क्रिएट हो गया। रेगुलर विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन सुनना, हीलिंग सेशंस में जाना, थेरेपीज लेना, अपने आप को बदलने की हर संभव कोशिश जो भी मैं कर सकती थी सब कुछ किया मैंने। तो अलाइन योर बिहेवियर, है ना। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो परफेक्ट बॉडी, तो क्या कर रहे हो बिहेवियर, क्या खा रहे हो, जिम जा रहे हो। आई नो जरूरी नहीं है कि हर कोई डाइटिंग कर रहा होगा तो भी उसकी वेट लूज हो जाती है। बहुत लोग बहुत अच्छा डाइटिंग करते हैं, जिम भी जाते हैं, बट फिर भी उनकी वेट लूज नहीं होती। तो कहीं ना कहीं एनर्जी में ब्लॉकेज है। लेकिन एनर्जी का ब्लॉकेज तब हटेगा ना जब आप आज में दिखा रहे हो कि भाई मैं रेडी हूं उस एनर्जी ब्लॉक को हटाने के लिए, बाय टेकिंग केयर ऑफ क्या मैं खा रही हूँ, जिम जा रही हूँ, योगा कर रही हूँ, पिलाटेस कर रही हूँ। वैसे ही बिजनेस में, वैसे ही जॉब में, अगर आप अपना बिहेवियर अलाइन नहीं करोगे अपने सपने से, नहीं होगा। तो रेगुलर विजुअलाइजेशन करो। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूंगी कि ये दोनों जो है, ये अगर आप बहुत ट्रॉमेटिक टाइम से गुजरे हो तो आप कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रगल करोगे। एंड दैट इज व्हाई यू नीड कोच, दैट इज व्हाई यू नीड हीलिंग सेशंस, दैट इज व्हाई यू नीड थेरेपिस्ट। अब आती हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पोर्शन, ओवरकम कॉन्ट्रास्ट। याद रखो, यूनिवर्स देने से पहले जांचता जरूर है कि तुमको सही में चाहिए कि नहीं चाहिए। और आधे लोग वहीं फेल होते हैं। आपकी डिजायर होते होते नहीं होगी, और जैसे ही आप उसको गिव अप करने के लिए रेडी हो जाओगे, यूनिवर्स कहेगा इसको चाहिए ही नहीं था। वैसे लोग जो अपनी डिजायर को बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब गलत रास्ते से तो नहीं, लेकिन हाँ किसी भी अच्छे रास्ते से पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और इंटेंशन रखते हैं। और कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस लग भी रहा होगा कि यार पूरा होने से पहले ही देखो ना ये इशू क्रिएट हो गया, और इस इशू को देख के उस इशू को कोसते नहीं है, उस इशू को देख के उस इशू पे रोते नहीं है, उस इशू को देख के 10 लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि यार अब भी तो मेरी लाइफ में ये मैनिफेस्ट होने वाला था, देखो ये इशू आ गई है। उनकी लाइफ से अचानक कॉन्ट्रास्ट भी गायब हो जाता है और वो चीज़ मैनिफेस्ट होके भी आ जाती है। मेरी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी में बताऊं, हर पाथ पे यूनिवर्स ने मुझे जांचा। जैसे पहले मैंने अप्लाई किया वेट एसेस के लिए, मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया वेट एसेस में, अब आ गया कि वेट एसेस क्लियर हो गया मेरे हस्बैंड का। जब हमने स्टेट स्पॉन्सरशिप अप्लाई किया तो भी हर दिन कुछ ना कुछ नया चैलेंज आ रहा था हमारी लाइफ में। कभी कोई पेपर वर्क पूरा ना हो स्टेट स्पॉन्सरशिप अप्लाई करने के लिए, कहीं पे कुछ इशू हो, हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं था उसका इशू, और अनजान लोग आके हेल्प करके जाते थे। मतलब हम बस इतना बोलते थे कि होना है,
इशू आता था तो ये नहीं है कि ये इशू क्रिएट हो रहा है या बहुत नहीं होगा या हम गिव अप कर देते हैं। यहाँ तक कि स्टेट स्पॉन्सरशिप आने के बाद भी हमारा वो जो पुलिस वेरिफिकेशन था उसमें इतनी इशू आई थी दिल्ली में, लेकिन हम बिल्कुल खुश होके जाते थे। कॉन्ट्रास्ट आता था, हंसते थे इसका सोल्यूशन आएगा, है ना। अंदर से डाउट आता था तो फट से रिप्लेस करती थी कि नहीं, ये यूनिवर्स यहाँ तक लाया है तो आगे भी लेके जाएगा। और अपने आप अनफोल्डिंग शुरू हो गई और अपने आप हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। बहुत बुरी हालत में थे हम, फिर भी इतनी हिम्मत रखना होता है। तो याद रख लीजिए, आपकी डिजायर जब पूरी होने वाली रहेगी तो कॉन्ट्रास्ट इसके लिए नहीं आता है कि ऊपर वाला आपको जांच रहा है कि आप वर्दी हो कि नहीं। कॉन्ट्रास्ट सिर्फ इसके लिए आता है कि ऊपर वाला शायद देखना चाहता है कि इज इट योर रियल डिजायर, या दूसरे के प्रेशर में आ रहे हो, या जस्ट बिकॉज फैंसी लग रहा है इसके लिए कर रहे हो। तो कॉन्ट्रास्ट जब आए तो समझिए वो क्लैरिफिकेशन के लिए आया है, और उस वक्त और जोर जोर से बोलना होता है कि हाँ मुझे चाहिए, हाँ यही चाहिए, लग रहा है इम्पॉसिबल है बट यही चाहिए और यही मिलेगा। इसके लिए कभी भी ये नहीं बोलना होता है कि अगर मिल गया तो, जब मिल गया तो। कभी भी ये नहीं बोलना होता है इफ आई गो देयर और इफ आई मैनिफेस्ट। बोलना होता है व्हेन आई मैनिफेस्ट, व्हेन आई गेट दिस, व्हेन आई डू दिस। तो समझ में आता है यूनिवर्स को कि भाई कितना भी कॉन्ट्रास्ट भेजो, ये बंदी थकने वाली नहीं है, हारने वाली नहीं है, ये गिव अप करने वाली नहीं है। और वो कॉन्ट्रास्ट बंद करके आपको गिफ्ट में कन्वर्ट कर देगा और आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बशर्ते जब कॉन्ट्रास्ट देखो तो चार जगह नाचते नाचते मत फिरो, हाय हाय कॉन्ट्रास्ट आ गया, ये इशू आ गई, नहीं हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है, मेरे घर में कोई नहीं करने वाला है, मेरे पड़ोस में कोई करने वाला नहीं है, चारों लोग मुझे गाली मार रहे हैं। जो दिन रात रोएंगे यूनिवर्स उनकी नहीं सुनता है। यूनिवर्स सिर्फ उनकी सुनता है जो चुप करके अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, खुद को बदलने की कोशिश करनी है। जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो आपकी खुद की दुनिया बदल जाती है वैसी वैसी चीजों से जो आपने डिजाइन की थी। तो अब आती हूँ अनकंडीशनल ग्रैटिट्यूड। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्रैटिट्यूड तो बहुत ईजिली दे देते हैं जो चीज अच्छी चल रही होती है हमारी लाइफ में, लेकिन जब लाइफ टफ हो रही होती है, लाइफ में दिक्कतें दिख रही होती है, लाइफ में कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होता है, तब क्या ग्रैटिट्यूड निकलता है मुंह से? तब और ज्यादा ग्रैटिट्यूड निकलना चाहिए उन चीजों के लिए जो उन टफ चीजों में भी अच्छी चल रही है। अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के ग्रैटिट्यूड निकलना चाहिए, बिकॉज आप सांस ले पा रहे हो। वो सारी डिजायर आपके पास तभी है ना बिकॉज आपके पास सांस है। अगर सांस ही नहीं हो तो डिजायर लेके करोगे क्या, है कि नहीं? तो अनकंडीशनल ग्रैटिट्यूड कभी भी हाथ नहीं छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है आपके मैनिफेस्टेशन का। ऑलराइट, आप यहां तक अगर कर लिए हो तो भाई आप समझो 70% जंग जीत गए हो। अब आ जाती हूँ जो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर देता है, वो होता है कि जब हम मैनिफेस्टेशन करने जाते हैं तो हम आसपास और भी लोगों को देखते हैं सेम चीज मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ना, आप जिस वाइब्रेशनल लेवल पे फील्ड पे काम कर रहे होंगे उसी वाइब्रेशनल फील्ड की चीजें की इंफॉर्मेशन आपको आएगी। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो घर, और कोई जानने वाले के पास घर मैनिफेस्ट हो गया, तो उस वक्त थोड़ा जलन हो जाता है, जो ह्यूमन नेचर है, जलन हो जाती है कि मुझे नहीं मिला, मैं मैनिफेस्ट करी थी, उसको कैसे मिल गया। लेकिन उस वक्त जो एनवी होती है उसको इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, बिकॉज आपको समझना होगा कि आपके पास वो न्यूज़ या सामने वाला ने आप इसके लिए मैनिफेस्ट किया है क्योंकि वो उसी वाइब्रेशनल लेवल में एग्जिस्ट कर रहा था और उसकी लाइफ में वो आ गया। तो कहीं ना कहीं जब उसकी लाइफ में वो आया है और आपको वो न्यूज़ आई है, तो आप हो सकता है स्पेक्ट्रम में थोड़ा नीचे होंगे, और अगर इस वक्त आप एनवी के बदले इंस्पायर्ड हो जाए, वाओ वेरी गुड, हैप्पी हो जाओ उसके लिए, वेरी गुड, होपफुल हो जाओ कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो आप उल्टा और हायर वाइब्रेशन में चले जाओगे और उसको तो छोटा घर आया होगा, आपको बड़ा घर आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड हैव फन। ये नहीं करते हैं लोग, दे डोंट ट्रस्ट द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स का नाम हटा के गॉड डाल दो, भगवान डाल दो, अल्लाह डाल दो, जीसस क्राइस्ट डाल दो, वाहिगुरु डाल दो, आई डोंट केयर क्या नाम डाल रहे हो, बट ट्रस्ट दैट सुप्रीम पावर। हम लोग सब एनर्जी के बने हैं, और जो एनर्जी का समूह आपकी बॉडी है
उसको यहाँ भेजा है तो ह्यूमन एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए भेजा है कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं ह्यूमन एक्सपीरियंस बेटर होगा आपका? क्यों नहीं जो आप चाहते हो वो मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, बट अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा सा भरोसा करके सरेंडर करना है। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि गिव अप कर दो। सरेंडर करने का मतलब होता है कि ट्रस्ट द टाइमिंग। लेकिन उस टाइमिंग के बीच में 2-3 गलतियां कर दे तो उस टाइमिंग के बीच में हम बहुत सारे प्रोसेस देते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आपको ये कर लो वो कर लो। तो आपको प्रोसेस इसके लिए नहीं देते हैं कि आप प्रोसेस करो और खुद को और कोसो। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, खुद को कोसते हैं, यार मुझसे नहीं हो रहा है ठीक से, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। वेबिनार में भी आएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि विजेता वही होता है जो मेरे शब्दों को सिर्फ ट्रस्ट करे और अपने अकल, अपनी बुद्धि पे ट्रस्ट करे और बोले कि जितना आ रहा है ना, मेरी बुद्धि जितनी समझ पा रही है, दैट इज इनफ फॉर मी टू लाइफ चेंज माई लाइफ। दैट वो इतना काफी आपके वक्त, आपके लाइफ को बदलने के लिए। जो ये इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है ना, वो अपनी लाइफ बदल देता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट होता है ऊपर वाले पे कि ऊपर वाले ने जितनी इंफॉर्मेशन उसको भेजनी थी उसकी लाइफ बदलने के लिए उसको मिल चुकी है, और वो उन इंफॉर्मेशन को जॉयफुली करेगा। यानी जो प्रोसेस होगा वो जॉयफुली करेगा, एंग्शियस होके नहीं करेगा, हाई तौबा मचा के नहीं करेगा, इसके लिए नहीं करेगा कि भाई नहीं मिला तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो इस इत्मीनान से करेगा कि हो गया। और इसके लिए मैं बोलती हूँ थोड़ा मेडिटेशन करो, बिकॉज ये ऐसे नहीं आता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे, अच्छा मेडिटेशन नहीं करना है मत करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, माइंडफुली प्रेजेंट हो, माइंडफुली सुनो, माइंडफुली टच करो, माइंडफुली बर्तन ही धो रहे हो तो माइंडफुली बर्तन धो, तो भी आपको बिलीव होगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो आज की डेट में। जो हम, अगर फ्यूचर में होता है दिमाग या तो पास्ट में होता है, जिनका दिमाग फ्यूचर में होता है फ्यूचर का सोच सोच के परेशान होते हैं, जिनका दिमाग पास्ट में होता है पास्ट के ट्रॉमा को बार बार रिलीव कर रहे होते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट में माइंडफुल होता है उसको आज की नेमतें दिखती हैं, आज की अच्छी चीजें दिखती हैं, आज वो कितने भाग्यशाली हैं वो उनको समझ में आता है। इसके लिए ऑलवेज ट्रस्ट द यूनिवर्स। लेकिन जब ट्रस्ट करके सरेंडर कर रहे हो तो उस टाइम में पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है क्या, ओ गॉड कितना टाइम लगेगा। उस वक्त कुछ बढ़िया चीज करनी होती है, उस वक्त कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज करनी होती है, उस वक्त आपको फाइंड करना पड़ता है कि मैं जॉयफुल कैसे रह सकती हूँ। तो उस टाइम में बच्चों के साथ खेलना पसंद है तो जाओ बच्चों के साथ खेलो, म्यूजिक पसंद है तो खूब म्यूजिक सुनो, डांस पसंद है तो डांस क्लासेस ज्वाइन कर लो, कॉमेडी देखना पसंद है कॉमेडी देखो, लेकिन अपने हेल्थ को, अपने वेल बीइंग को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, एक बैलेंस क्रिएट करते हुए। तो ये 7 स्टेप फॉर्मूला, आप चाहे बिगिनर हो या ऑलरेडी आपको पता है बट एक रिफ्रेशर के तौर पे आपको मिला है, क्या रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो कि सिर्फ पता है? बिकॉज अगर पता है तो वो आपका कोई पर्पस नहीं सॉल्व कर रहा है, क्या प्रैक्टिस करते हो, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो प्रैक्टिस कीजिए एवरी डे इन एनी वेज ये 7 फॉर्मूला, और बन जाइए अपने जिंदगी के निर्माता, निर्देशक और एक जबरदस्त एक्टर जो क्रिएट करेगा अपनी ड्रीम लाइफ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।